हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के अंदर एक ही आर्थिक अ, विकास की एक क्षेत्र है जिसका नाम है डेयरी उद्योग। तो डेयरी उद्योग के अंदर हम आज देखेंगे इसको डिटेल से। ये हमारी राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की जो हमारी जोग्राफी है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। परीक्षाओं में लगातार इनसे कई प्रश्न आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं इसकी डेयरी उद्योग की। तो डेयरी उद्योग की बात करें तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतः ग्रामीण और कृषि आधारित होती है। क्या ग्रामीण और कृषि आधारित है हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ये तो आपको पता ही होगा कि 55% से ज़्यादा जनसंख्या हमारी कृषि और कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियाँ होती है उनसे जुड़ी हुई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित कृषि के तहत हमारे पशुपालन और डेयरी व्यवसाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो राजस्थान में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित कृषि के तहत क्या है, पशुपालन और डेयरी व्यवसाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पशुपालन के माध्यम से क्या दुग्ध उत्पादों की प्राप्ति होती है। क्या पशुपालन के माध्यम से क्या होता है, दुग्ध उत्पादों की प्राप्ति होती है, जिसे डेयरी अवसंरचना के माध्यम से उपभोक्ताओं को दुग्ध और उससे बने उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। जिसे क्या है, डेयरी अवसंरचना के माध्यम से क्या उपभोक्ताओं को दुग्ध और उससे बने जो उत्पाद होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनकी आपूर्ति की जाती है। जैसे हमारे पनीर है, घी है, लस्सी है, छाछ है, तो ऐसे उत्पाद है इनकी आपूर्ति की जाती है। पशुपालन और डेयरी राज्य में जो निर्धन किसान हैं इनकी वार्षिक आजीविका का मुख्य स्रोत रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे कृषकों को साल भर रोजगार मिलता है, पूरे वर्ष भर इससे रोजगार मिलता है। जबकि हमारी कृषि होता है तो कृषि से हमारे तो कृषि तो कैसी होती है, मौसमी होती है और इसमें साल भर रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में तो अकाल की स्थिति में पशुपालन एक प्रमुख रोजगार आजीविका की स्रोत के रूप में भूमिका निभाता है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में तो अकाल की स्थिति हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निरंतर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। राजस्थान में वर्तमान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। किस आधार पर किया जा रहा है? सहकारिता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है, मतलब कि जनता के सहयोग से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआत करें देश में 1970 का दशक था। उस समय क्या थे, हमारे प्रणेता थे कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें मिल्क बॉय ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो उनके द्वारा क्या किया गया, 10 राज्यों में क्या 10 राज्यों में दूध के उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1970 में। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में हमारे ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। अब ऑपरेशन फ्लड की खासियत क्या थी? तो 10 राज्य थे, 10 राज्यों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना था और इसमें से एक राज्य कौन था? हमारा राजस्थान। 10 राज्यों में से एक राज्य हमारा राजस्थान था। अब बात करें जो ये कार्यक्रम चलाया गया, जो हमारा दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य की बात करें तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना। तो दोनों काम जरूरी है। एक तो उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारे दुग्ध उत्पादक हैं उनको दूध का उचित मूल्य भी मिलना चाहिए। फिर उपभोक्ताओं को भी गुणवत्ता युक्त दूध की वितरण सुनिश्चित करना। क्या उपभोक्ताओं का को क्या गुणवत्ता युक्त दूध का वितरण सुनिश्चित करना। इससे ही क्या देश में श्वेत क्रांति का प्रारंभ होता है। इसे हम क्या कहते हैं, एक तरह की श्वेत क्रांति कहते हैं। क्यों? क्योंकि देश के अंदर क्या राजस्थान दूसरे नंबर पे आ गया है दूध उत्पादन में, और दुनिया के अंदर विदेश पहले नंबर पे आ गया है इस दुग्ध क्रांति की वजह से, जिसके फलस्वरूप क्या आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी इससे पीछे नहीं रहा है। राजस्थान में 1970 में हमारे शुरुआत हुई थी। तो 1972-73 में डेयरी विभाग के अंतर्गत जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की स्थापना की जाती है। क्या 1972-73 में क्या होता है, डेयरी विभाग के अंतर्गत क्या किया गया, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की स्थापना की गई। और फिर इसमें हमारे विश्व बैंक सामने आता है 1975 में, और वो कहता है कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक कंपनी बना लेनी चाहिए। तो विश्व बैंक ने कहा कि पैसे चाहिए तो हमसे ले लो, लेकिन काम करो। काम क्या करना है, आपको एक निगम बनाना है, मतलब कॉरपोरेशन बनाना है। तो राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कर दी जाती है। कब? 1975 में। अब आप तो ये भी समझते होंगे जो सरकारी कंपनी है क्या है, राज्य डेयरी विकास निगम क्या एक सरकारी कंपनी थी। और सरकारी कंपनी कभी भी विकास का कार्य करने की बजाय जो लाल फीताशाही होती है, मतलब कार्य को जबरदस्ती लेट करना, देरी करना, इसकी द्योतक होती है, मतलब ये चीज़ दिखाती है। तो कुछ दिनों बाद क्या ये चल नहीं पाई ठीक से, तो कहा गया कि इसको करो बंद। जो हमारे राज्य डेयरी विकास निगम है इसको करो बंद, और इसको क्या है सहकारिता के आधार पर चलाना शुरू करो। मतलब फिर 2 साल के बाद में
1977 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन को स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। किसको? राज्य डेयरी विकास निगम को। तो ये बंद हो गई और फिर हमारे RCDF चालू होती है। यदि आप कभी जयपुर आए हैं तो जयपुर में आप जो हमारे मालू नगर के पास में इसका हेड ऑफिस है, यदि आपने मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। अब बात करेंगे डेयरी विकास की। क्या राजस्थान में डेयरी विकास की बात करें? राजस्थान में डेयरी विकास की बात करें तो राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। क्या राजस्थान में डेयरी कार्यक्रम है, विकास कार्यक्रम है, जो किसके माध्यम से किया जा रहा है? सहकारी विकास, ये सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या दिसंबर 2024 तक हमारे पास कितनी 19,054 दुग्ध सहकारी समितियां काम कर रही है, जिसमें क्या 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ काम कर रहे हैं। मतलब जिले के स्तर पे देखें तो 24 जिला दुग्ध उत्पादक संघ है, और सहकारी समितियों की बात करें तो कितनी 19,054, मतलब दिसंबर 24 का आंकड़ा है, तो एक तरह से लेटेस्ट आंकड़ा है ये 19,054 हमारी दुग्ध सहकारी समितियां काम कर रही है, जिसमें 24 तो जिला दुग्ध उत्पादक संघ काम कर रहे हैं। टॉप पे देखें तो हमारे राजस्थान का टॉप पे देखें इसके लिए तो राजस्थान सहकारी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर, ये काम कर रहा है। अब बात करें जो हमारे राज्य सरकार की जो योजनाएं, क्या राज्य सरकार की योजनाएं, देश की हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं, तो बहुत सारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मिल जाती है इनको। साथ ही साथ खुद के संसाधन भी है। क्या खुद के संसाधन मतलब खुद भी कमाते हैं। इससे जिला दुग्ध संघ संयंत्रों की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ गई है, मतलब दूध की जो प्रोसेसिंग स्ट्रेंथ है वो बढ़ के कितनी हो गई हमारी 51.40 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई। बात करें वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक RCDF से संबंधित जितने भी दुग्ध संघ है, RCDF में जुड़े हुए जितने भी दुग्ध संघ है, उन्होंने प्रतिदिन औसतन 30.4 लाख किलो दुग्ध संकलित किया है। मतलब इकट्ठा करते हैं रोज के रोज कितना 30.4 लाख किलो रोजाना। बात करें राज्य के अंदर कितने दुग्ध उत्पादक हमारे 9.25 लाख, मतलब 9.25 लाख दुग्ध उत्पादक क्या है सहकारिता के सिद्धांत पे आधारित जो डेयरी विकास कार्यक्रम है उससे जुड़े हुए हैं, जो साल भर तक क्या है इससे पारिश्रमिक प्राप्त करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे डेयरी के अंदर जो डेयरी विकास कार्यक्रम है इसका संस्था का ढांचा किस तरह से। तो वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का संस्थागत ढांचे की बात करें तो सबसे ऊपर हमारे कौन है, टॉप पर कौन, हमारे शीर्ष स्तर पर हमारे RCDF, मतलब राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। तो हमारे राजस्थान डेयरी सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF टॉप पर है, जिसकी स्थापना कब की गई 1977 में। तो ये क्या करता है, राज्य के पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य दिलवाने, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध उपलब्ध करवाने। तो दो काम है इसके मेन। एक तो हमारे क्या है जो पशुपालक है उनको दूध का उचित मूल्य दिलवाना, साथ ही साथ उपभोक्ताओं की दृष्टि से देखें तो उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध उपलब्ध करवाना, इनका दो उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से क्या है इनकी स्थापना की गई, किसके, RCDF की। RCDF क्या सरस ब्रांड से दूध उत्पाद उपलब्ध करवाता है। क्या RCDF क्या करता है, सरस ब्रांड से दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराता है। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में राज्य में दुग्ध विकास कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व RCDF पर ही है। RCDF पे क्या है, दुग्ध विकास कार्यक्रम के संचालन का दायित्व भी किसको दिया गया है, RCDF को दिया गया है। अब जिला स्तर पे देखें इसके संस्था का ढांचा, तो जिला दुग्ध उत्पादक संघ जिला उत्पादक दुग्ध संघ की बात करें तो वर्तमान में राज्य में 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ काम कर रहे हैं। कितने, 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ काम कर रहे हैं। ये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दूध इकट्ठा करके उसका विधायन करते हैं, मतलब उसको बेचते हैं या इधर उधर करते हैं। क्या, तो ये हमारे प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति हैं, उनसे क्या दूध इकट्ठा करके उसका विधायन करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं तथा दुग्ध और इसके उत्पादों को विपणन भी करते हैं, मतलब उनको बेचने का कार्य भी करते हैं। और राजस्थान में कितने हैं, 24। प्राथमिक स्तर पर देखें तो प्राथमिक स्तर पर वर्तमान में राज्य में 19,054 जो आर्थिक समीक्षा 24-25 है इसके अनुसार तो दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत है। तो राजस्थान में कितनी सहकारी समितियां कार्यरत है, 19,054 सहकारी समितियां कार्यरत है। तो ये क्या करती है, ये दुग्ध उत्पादकों को से दूध इकट्ठा करती है और जिला दुग्ध उत्पादक संघों को उपलब्ध कराती है। मतलब यहाँ से इकट्ठा करके जो हमारा 24 जिला दुग्ध उत्पादक संघ है यहाँ तक लेके आती है, ताकि उस दूध की प्रोसेसिंग की जा सके। तो 3 स्तर हो गए, तीनों स्तर आप इसको
ऐसे देख सकते हैं। इस तरह से एक टेबल बनाना है, टेबल बनाने के इसको 3 भागों में बांटना है ऐसे। इसमें टॉप पे तो हमारे RCDF करना है, फिर दूसरे नंबर पे हमारा चॉइस क्या बताना है, जिला दुग्ध उत्पादक संघ बताना है, और फिर हमारे तीसरे स्थान पे सहकारी समितियाँ जो 19,054 है ये बतानी है। तो इस तरह से आप ये एक तरह से एक त्रिभुज बनाकर इसको डिनोट कर सकते हैं या बता सकते हैं। बात करें दुग्ध प्रसंस्करण और विपणन के कार्य की बात करें तो दुग्ध प्रसंस्करण और विपणन का कार्य RCDF के अधीन जो डेयरी संयंत्र और अवशीतन केंद्र है, मतलब जो हमारे प्रशीतन केंद्र है, इनके द्वारा किया जाता है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में योजनाओं से उपलब्ध वित्तीय सहायता और स्वयं के संसाधनों से दोनों तरीके से देखें तो हमारे दूध की उत्पादन की क्षमता बढ़ के 51.40 लाख प्रतिदिन हो गई है। हर रोज हम इतना उत्पादन कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि असली दूध हो, ये पाउडर वाला दूध भी हो सकता है। आप ये ना सोचें कि पाउडर वाला दूध इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि हम इकट्ठा तो 30 ये देख लीजिए आप यहाँ पे इकट्ठा राजस्थान में इकट्ठा तो 30.4 लाख लीटर रोज करते हैं। तो वो 51 लाख लीटर कैसे हो जाता है ये? तो ये कुछ न कुछ तिगड़मबाजी करते हैं, लेकिन कर देते हैं किसी भी करके कि इतना दूध तो बन ही जाता है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में RCDF से संबद्ध जितने भी दुग्ध संघ है वो हर रोज 30.4 लाख लीटर दूध इकट्ठा कर रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्य भर में 9.25 लाख दुग्ध उत्पादक सहकारिता पर आधारित जो डेयरी कार्यक्रम है उनसे जुड़े हुए हैं। कितने? 9.25 लाख लोग क्या हैं या फिर दुग्ध उत्पादक हैं, बात एक ही है। बात करें ये साल भर तक दूध का उत्पादन करके पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। अब RCDF के द्वारा इनको पौष्टिक पशु आहार भी उपलब्ध कराया जाता है इनके जानवरों के लिए, ताकि वो बेहतर दूध दें। डेयरी फेडरेशन के द्वारा घी, छाछ, लस्सी, श्रीखंड, पनीर, चीज़, दही, ये जो हमारे उत्पाद है इनका भी उत्पादन किया जाता है। अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से RCDF और इससे जुड़े जो हमारे जिला दुग्ध संघ और दुग्ध उत्पादक इनको बीमा भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख दूध डेयरियों के बारे में, जो कौन कौन सी डेयरी है। सरस के बारे में तो आपने सुन लिया। सरस हमारे जो RCDF है इससे का एक ब्रांड है, तो उसी के साथ ये शुरू हो गया था। और दूसरी राजस्थान की मुख्य डेयरियों के बारे में बात करें, एक हमारे पद्मा डेयरी, वर्मूल डेयरी, उर्मूल डेयरी, गंगमूल डेयरी और मेट्रो डेयरी, ऐसे करके बहुत सारी डेयरियाँ हैं, लेकिन हमारी ये कुछ खास डेयरियाँ हैं। शुरुआत करें पद्मा डेयरी की। स्थिति की बात करें तो कहाँ चलती है? हमारे अजमेर राजस्थान में चलती है डेयरी। तो ये 1938 जो अजमेर है यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। भारत की आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हो गई थी। और पद्मा डेयरी की बात करें तो राजस्थान की पहली डेयरी है ये। राजस्थान की पहली डेयरी कौन है? और पद्मा डेयरी को राजस्थान की पहली डेयरी कहते हैं। फिर आता है हमारा वर्मूल डेयरी। वर्मूल मतलब WRMUL, W का मतलब वेस्टर्न, R का मतलब राजस्थान, M का मतलब मिल्क, U से यूनियन और L से लिमिटेड। तो वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो वर्मूल डेयरी पश्चिमी राजस्थान के लिए, तो पश्चिमी राजस्थान में कहाँ होगी ये? जोधपुर राजस्थान में। पूरा नाम देखें तो वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये पश्चिमी राजस्थान दुग्ध संघ लिमिटेड, जो शॉर्ट आउट में क्या बोलते हैं? वर्मूल। फिर आता उर्मूल। तो वर्मूल में वेस्टर्न था, तो उर्मूल में U मतलब उत्तरी राजस्थान। फुल फॉर्म देखें तो उत्तरी राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये कहाँ पे? हमारे बीकानेर राजस्थान के अंदर। तो उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, जिसकी स्थापना की बात करें तो 28 अगस्त 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये सहकारी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक सहकारी संस्था है। तो ये हमारे उर्मूल का दूध हमारे आता है बीकानेर के एरिया में। फिर आता है गंगमूल डेयरी। कौन सी? गंगमूल डेयरी की बात करें तो यहाँ हनुमानगढ़ राजस्थान में इसकी स्थापना है। मतलब वहाँ पे ये वाला चलता है। कौन सा? गंगमूल, क्योंकि गंगा सिंह का मान सकते हो आप शायद इसका, या जो इंदिरा गांधी नहर थी उसे गंग नहर भी कहते थे पहले, तो उस वैसे लगा लीजिए क्योंकि हनुमानगढ़ एरिया में उनका नाम काफ़ी ज़्यादा चलता है। फिर आती है हमारे मेट्रो डेयरी। मेट्रो डेयरी कहाँ पे है? हमारे जयपुर में बस्सी नामक स्थान है, वहाँ पे हमारे मेट्रो डेयरी है। अब मेट्रो डेयरी की बात करें तो मेट्रो डेयरी में दुग्ध उत्पादन या स्टोर करने की जो क्षमता है 11 लाख लीटर हर रोज की है। कितनी? 11 लाख लीटर हर रोज की इसकी स्टोर करने की क्षमता है। फिर ऐसा नहीं है हमारे पास गाय भैंस का दूध आता है, ये ऐसा नहीं है, हमारे पास केमल डेयरी भी है। तो राजस्थान में 2 केमल डेयरियाँ हैं, एक तो हमारे बीकानेर में, एक हमारी जैसलमेर में। कितनी? 2 केमल डेयरी है, मतलब ऊँट के दूध को विपणन करने के लिए।
पहली डेयरी आती है हमारी बीकानेर वाली, कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर। तो बिछवाल बीकानेर में हमारी कैमल मिल्क डेयरी है। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर बिछवाल नामक स्थान पर स्थापित है, जहाँ पे ऊँटनी का दूध मिलता है। तो ये पहली डेयरी है हमारे राजस्थान की, जहाँ कहाँ, बिछवाल बीकानेर के अंदर, जहाँ ऊँटनी का दूध मिलता है। फिर आता है कैमल मिल्क डेयरी हमारी जैसलमेर के अंदर, तो पोखरण जैसलमेर के अंदर दूसरी हमारी मिल्क डेयरी है। तो दूसरी हमारी मिल्क डेयरी कैमल मिल्क डेयरी हमारे कहाँ है, पोखरण जैसलमेर में। और लेटेस्ट भी देखें तो यही है, ये दो ही है हमारे पास अभी तो चल रही है। अब बात करें, ऊँट का दूध केवल इकट्ठा ही नहीं किया जाता, उसको प्रसंस्कृत प्रोसेसिंग भी की जाती है, साथ ही साथ मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। तो इसके मार्केटिंग और प्रोसेसिंग का सेंटर कहाँ बनाया गया, जयपुर राजस्थान के अंदर। जयपुर राजस्थान में 2019 के अंदर इसकी हमारी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का सेंटर बनाया गया है। और इस केंद्र की है ना 2100 लीटर दूध प्रतिदिन स्टोर करने की क्षमता है। आप सोचेंगे 2100 लीटर से क्या होता है, लेकिन हमारे क्या है, एक तो क्या महंगा भी ज़्यादा आता है, एक क्या है कि जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन वो क्या है गुणवत्ता युक्त होता है, इसलिए क्या है इसकी क्षमता कम ही रखी गई है। और जब जैसे जैसे डेयरी का विकास होगा वैसे वैसे इसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे राजस्थान में जो डेयरी है, तो डेयरी के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलती है, क्या डेयरी के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलती है, उन योजनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। पहली योजना आती है हमारी सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, या सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, जिसे मेडिक्लेम कहते हैं। इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। क्या दुग्ध उत्पादक है, इनको क्या कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें हमारे दुग्ध उत्पादक है इनको अपने और अपने परिवारजनों के इलाज में, मतलब खुद का इलाज भी करा सकते हैं, साथ ही साथ अपने परिवारजनों का इलाज भी करा सकते हैं। तो जितनी भी राशि खर्च हुई है वो सारी की सारी राशि कौन देगा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। कौन देगा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी सीधे ही जिस अस्पताल में उन्होंने इलाज करवाया है उस अस्पताल को दे दी जाएगी। ये हमारी सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, जिसे मेडिक्लेम कहते हैं। तो हमारी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ये सीधे ही उस अस्पताल को राशि उपलब्ध करा देगी जहां से हमारे जो दुग्ध उत्पादक है उन्होंने इलाज कराया या फिर उनके परिवारजनों का इलाज हुआ है। योजना का नाम क्या है, सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना मेडिक्लेम। अभी देखें, जो हमारे दुग्ध उत्पादकों को चिकित्सालय में कोई राशि अदा नहीं करनी पड़ती, वहाँ केवल जाना है और स्वास्थ्य लाभ मतलब इलाज लेना है। वर्तमान में इस योजना का 18वां चरण दिसंबर 2024 से चल रहा है। अगली योजना आती है राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। तो यह क्या है, एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। मतलब हमारे जो दुग्ध उत्पादक है, किसी भी दुर्घटना के अंतर्गत यदि उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर कोई अपंगता हो जाती है तो उसमें ये योजना काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो ये योजना हमारे 1 जनवरी 2019 से चालू की गई है। तो इस योजना में दुर्घटना मृत्यु और स्थायी पूर्ण अपंगता, या दुर्घटना मृत्यु और स्थायी पूर्ण अपंगता के मामले में तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और यदि आंशिक स्थायी अपंगता होती है तो इसमें 2.5 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। और इस योजना का 8वां चरण हमारे 1 फरवरी 2024 से चल रहा है। तो देख सकते हैं योजना का नाम क्या है, राजस्थान या राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, इस योजना का नाम। फिर आती है हमारे मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। क्या मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना आती है। तो पशुपालकों के लिए 2022-23 में राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में, जितने भी हमारे सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ है, तो इन संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले जितने भी पशुपालक हैं, इनको दूध संकलन करने मतलब दूध इकट्ठा करने पर राज्य सरकार के द्वारा 5 रुपये प्रति लीटर, 5 रुपये दिए जाते हैं प्रति लीटर, इधर से बोनस दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ये ध्यान रखना, संघ को नहीं दिया जाता, ये हमारे जो पशुपालक है इसको दिया जाता है। इस योजना में 5 लाख से अधिक सक्रिय दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। मतलब 5 लाख से ज़्यादा जो हमारे दुग्ध उत्पादक है उनको इससे फायदा होगा। 2024-25 के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है इसमें। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि जो पशुपालक होते हैं उनको बेहतर क्या कहते हैं, चारा भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उनके जानवरों को बेहतर दूध होगा यदि बेहतर चारा खाएंगे तो चारा बीज वितरण भी किया जाता है। अब बात करें, एक हमारे सेंटर के एक फंड है, डेयरी प्रसंस्करण और संरचनात्मक विकास निधि। 10 साल का एक फंड है, मतलब वहाँ से मतलब गाय भैंस खरीदनी है या डेयरी खोलनी है आपको, तो उसके विकास के लिए एक फंड बनाया गया है। तो डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या डेयरी प्रसंस्करण और संरचनात्मक विकास निधि बनाई गई है। तो इस निधि के बारे में बातचीत करते हैं।
तो बजट 2018-19 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा 10 वर्ष के लिए डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचनात्मक विकास निधि मतलब 10,881 करोड़ रुपए का गठन किया गया। इतने रुपए से एक फंड बनाया गया है। इससे क्या भारत के 15 करोड़ डेयरी कृषकों की जो आजीविका है सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने, दूध उत्पादन में सुधार लाने के लिए क्या डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने और दूध उत्पादन में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने डेयरी प्रसंस्करण और संरचनात्मक विकास निधि मतलब DIDF की स्थापना की। ये योजना के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB इसके द्वारा संचालित की जाती है और नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता भी इसको दी जाती है। कौन देता है इसको वित्तीय सहायता? नाबार्ड। ये तो पैसे दे देगा लेकिन नाबार्ड इसको वापस पैसे देता है। अब जो ये हमारा फंड बना है तो फंड का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना, आधुनिक तकनीकों को अपनाना और डेयरी की जो हमारी संरचनात्मक सुविधाएं हैं उसमें सुधार करना। तो तीनों काम है इसके। एक तो हमें क्या करना है? दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना है। दूसरा काम हमें करना है आधुनिक तकनीक है इनको अपनाना। और तीसरा जो हमारे डेयरी उद्योग है इसकी संरचनात्मक सुविधाएं इसमें सुधार करना। और कार्य देखें और उद्देश्य देखें इसके तो डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन करेंगे तभी तो ये डेयरियाँ आगे बढ़ेगी। उनका विस्तार करना मतलब क्षेत्र भी बढ़ाना है। फिर डेयरी सहकारी समितियों और निजी डेयरी उद्योगों की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कि डेयरी सहकारी समितियों और निजी डेयरी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर डेयरी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। क्या करना? डेयरी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला है इसको मजबूत करना। फिर हमें बल्क में क्या करना? दूध शीतलन इकाइयाँ मतलब मिल्क चिलिंग यूनिट्स है इसकी स्थापना करनी है। कि मिल्क चिलिंग यूनिट्स है और स्थापना करनी जो भी कैसी बल्क में, छोटे मोटे में नहीं, बल्क में इनकी स्थापना करनी है। फिर वितरण और विपणन सुविधाओं का भी विकास करना है। क्या करना? विपणन और वितरण सुविधाओं का विकास करना। अब पैसे की बात करते हैं। पैसे का क्या लेना देना है इस योजना के अंदर, ये फंड के अंदर? इसमें ऋण सहायता दी जाती है, लोन दिया जाता है। वैसे यदि आप सामान्य रूप से लोन लेने जाओगे तो 17, 18, 20% तक क्या है लोन दिया जाता है, मतलब इतने ब्याज लिया जाता है। लेकिन यदि आप पशुपालन या डेयरी के लिए काम कर रहे हो, डेयरी के लिए काम कर रहे हो, तो यहाँ आप लोन लेने जाते हो तो नाबार्ड के माध्यम से डेयरी सहकारी समितियों, राज्य डेयरी संघों और निजी डेयरी कंपनियों, जो हमारी डेयरी सहकारी समितियाँ, राज्य डेयरी संघ और निजी डेयरी कंपनियाँ, इनको 80% तक का लोन दिया जाता है। राज्य सरकार और सहकारी समिति के योगदान की बात करें तो परियोजना लागत का 20% योगदान राज्य सरकार और डेयरी संघों को देना होता है। कितना? 20% योगदान देना पड़ता है। ब्याज की बात करें तो 6.5 से 7% के बीच में ब्याज लिया जाता है। जो नॉर्मली बाहर से लेंगे तो 18 से 20% तक होता है। चुकाने की अवधि की बात करें तो ऋण को चुकाने की अवधि 10 साल की रखी गई है। 10 साल, और वैसे भी ये निधि 10 साल के लिए बनाई गई है। तो 10 साल के अंदर हमें डेयरी उद्योग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है। क्योंकि हमारे पहले एक प्लान था कि 2022 तक हमें क्या करना था? किसानों की आय को दुगना करना था। लेकिन अब वो दुगना तो नहीं हो पाए, लेकिन हमारा प्रयास तो जारी ही है कि कैसे भी करके हमारे किसानों की आय को दुगना करना है। वे 2022 का टारगेट निकल गया, लेकिन हमें ये करके ही दिखाना है, जिसमें क्या 2 साल की मोहलत मतलब मोरेटोरियम पीरियड भी शामिल है। अब पात्र कौन होंगे? जो हमारे राज्य सहकारी डेयरी संघ है वो इसके पात्र होंगे, और जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, बहुराज्य सहकारी डेयरी संगठन, निजी डेयरी कंपनियां और अन्य योग्य संस्थाएं होती है जो इसकी पात्र होंगी इनसे लोन लेने की। अब इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो कार्यों की बात करें तो दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करना और उनका आधुनिकीकरण करना, डेयरी लॉजिस्टिक्स जिसमें शीत श्रृंखला भंडारण का विकास करना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना है, किसानों को दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षित करना और उनकी आय में भी वृद्धि करना है। आवेदन कैसे किया जाएगा? जिस डेयरी या सहकारी समिति है, दुग्ध इच्छुक डेयरी सहकारी समिति और निजी डेयरी कंपनियां क्या है राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम या राज्य डेयरी संघों के माध्यम से आवेदन कर सकती है। आवेदन प्रक्रिया के तहत क्या होता है? विस्तृत DRP मतलब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, तो ये तैयार की जाएगी और संबंधित विभाग में जमा करानी है। निष्कर्ष के रूप में देखें इस परियोजना का तो डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचनात्मक विकास निधि DIDF भारत में डेयरी उद्योग को आधुनिक और सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। इससे न केवल डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि क्या होगा? किसानों की आय भी बढ़ेगी और भारत में दूध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। अब दूध उत्पादन में वृद्धि हो गई तो चेक कर लें दूध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है।
तो दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं। तो भारत क्या विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत क्या है, विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2023-24 की बात करें तो कुल दूध उत्पादन कितना हुआ है हमारे पास, 239.30 मिलियन टन, इतना दूध उत्पादन हुआ है। जो देखें तो हमारे पिछले साल की तुलना में 3.78% बढ़ाई है, कम नहीं हुआ। भारत के अंदर देखें तो कौन किस स्थान पे है, मतलब उत्तर प्रदेश टॉप पे है 16.21% दूध उत्पादन के साथ, राजस्थान दूसरे नंबर पे 14.51% के साथ, मध्य प्रदेश 8.91% के साथ तीसरे पे, गुजरात चौथे पे 7.65% के साथ, और महाराष्ट्र 6.71% के साथ पाँचवें स्थान पे। अब देखें कि क्या हमारे यहाँ भुखमरी है। भुखमरी इंडेक्स के अंदर तो ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि यहाँ तो केवल भूखे नंगे लोग ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो रिपोर्ट्स है वो भी यही बताती है कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी क्षमताएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को भारत के क्या 459 ग्राम प्रतिदिन दूध मिलता था रोज का, जो अब बढ़ के 471 ग्राम प्रतिदिन हो गया। तो हमारी क्षमताएं दिनों दिन बढ़ रही है। फिर हमारे जो राजस्थान का बजट आया है 2025-26 का, तो इसमें नवीन दुग्ध संयंत्र लगाए गए हैं। कहाँ कहाँ? अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर। तो इन 5 जगह पे, कहाँ का? अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, इन 5 जगहों पर क्या नवीन दुग्ध संयंत्र लगाए गए हैं, जिनकी लागत कितनी आई? 225 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो इस तरह हमने आज डेयरी विकास के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।